हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए सांसों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सांस आपके जीवन को पल भर में बदल सकते हैं। ऐसे ही जब आप लोग ध्यान करते हो तो आपको अपने सांसों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपके सांस ही आपको बताते हैं कि आप ध्यान की कौन सी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। आपके सांस ही आपके ध्यान को गहरा करते हैं। यह ट्रिक बहुत ही पुरानी है जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आप यह जानोगे कि आप ध्यान की कौन सी स्टेज पर हैं। और इसको जानने के लिए आपको अपने ध्यान में 100 सांस का प्रयोग करना होगा। अगर आप 100 सांस का प्रयोग करते हैं तो आप अपने ध्यान में बड़ी सरलता से यह जान सकते हो कि आप ध्यान की कौन सी स्टेज पर अभी के समय में पहुंचे हो। आपका ध्यान गहरा हो रहा है या फिर वहीं पर रुका हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान करते हो और कुछ दिन बाद या फिर कुछ दिन से आप लोगों का ध्यान में मन नहीं लग रहा या फिर आपको ध्यान के अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वह आपकी सांसों का है। यानी आपके सांस आपको ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। यह 100 सांस का प्रयोग इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर यह 100 सांस आपके सही गति में चलते हैं तो आपका ध्यान गहरा हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान की स्थिति में इन 100 सांसों को सही रूप से पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन इस प्रयोग से आपका ध्यान में मन लगना शुरू हो जाएगा। यह बहुत ही आजमाई हुई ट्रिक है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप 100 सांस का प्रयोग कैसे करेंगे। इसके लिए आप लोगों को ध्यान में बैठने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी मुद्रा का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे बैठकर भी कर सकते हैं और आप इसे लेटे हुए भी कर सकते हैं। यह प्रयोग आपकी 72,000 नाड़ियों को स्वच्छ और साफ कर देता है, ताकि आप लोगों के शरीर में पूर्ण रूप से रक्त संचार होता रहे और आपके सांस आपके शरीर के हर अंग के पास पहुंचते रहें। आप लोग यह बात जानकर हैरान हो जाओगे कि जो लोग काफी लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं लेकिन उन्हें गहरे अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए यह प्रयोग काफी शक्तिशाली और लाभदायक हो सकता है। उनका जीवन पल भर में बदल सकता है। आपको अगर अपने जीवन में सफलता पानी है तो आपको अपने सांसों के साथ जुड़ना होगा। अगर अपना ध्यान समाधि तक ले जाना है तब भी आपको अपने सांसों के साथ ही जुड़ना होगा। यह प्रयोग को बताने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूँ कि यह प्रयोग आपको हर रोज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे केवल महीने में एक बार अपने ध्यान की टेस्टिंग करने के लिए आजमा कर देख सकते हो। और अगर आप अभी तक 100 सांस के रहस्य से अनजान है तो आप कभी भी यह नहीं जान पाओगे कि आप ध्यान की कौन सी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इस प्रयोग के 3 चरण हैं, यानी 3 स्टेज हैं। यानी आपको यह प्रयोग 3 बारी में पूरा करना है और इसमें आपको केवल ध्यान करते हुए अपने सांसों पर पूर्ण ध्यान लगाना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि आप जिस भी मुद्रा में हमेशा ध्यान करते हैं उसी मुद्रा में या उसी आसन में आपको यह प्रयोग करना है, तभी आपको इसका सही रिजल्ट मिल पाएगा। अगर आप बैठकर ध्यान करते हैं तो इसका प्रयोग बैठकर कीजिए। अगर आप हमेशा लेटे हुए ध्यान करते हैं तो इसका प्रयोग भी आपको लेटे हुए ही करना है, क्योंकि अगर आप मुद्रा को बदल देते हैं तो आपकी 72,000 नाड़ियों में कहीं ना कहीं बदलाव आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सांस पूर्ण रूप से जैसे हर रोज चलता था वैसी गति में नहीं चल पाता। इसलिए जिस भी तरह से आप अभी तक ध्यान करते आए हो उसी मुद्रा में इस विधि का प्रयोग कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको अपने मन को अपने सांसों के साथ जोड़ने का प्रयास करना है, तो पहले चरण में आपको अपनी नाभि की तरफ अपनी सांस को लेकर जाना है। यानी आपने अपनी नाक से अंदर की तरफ सांस खींचना है और अपने शरीर में उस सांस को भर लेना है और उसके बाद अपने सांस को रोकने का प्रयास करना है। आप अभी वीडियो को देखते हुए भी इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल 5 से 10 सेकंड ही आप अपने सांस को रोक कर रखें और सांस रोकने के बाद आप अपने सांस को धीरे धीरे छोड़ते रहिए। आप पाएंगे
कि जैसे ही आपने अपने शरीर से सांस को बाहर की तरफ निकाला है तो आपका शरीर बिल्कुल ढीला हो चुका है, यानी हल्का हो चुका है। आपको यह खुद अनुभव आएगा। इसके बाद दोबारा फिर आप अपने शरीर में सांस भर लीजिए और आपको वह सांस ठंडा महसूस होगा, और जो अब आप सांस ले रहे होंगे वह आपका सांस आपको पेट पर बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा होगा। यानी आपका पेट ऊपर की तरफ जाएगा जब आप सांस को अंदर की तरफ लेते हैं। और 5 से 10 सेकंड फिर आप अपने सांस को दोबारा से रोकने का प्रयास कीजिए और सांस को बिल्कुल धीमी गति से बाहर की ओर छोड़ दीजिए। और फिर यह देखिए कि क्या आपको ऐसा करते हुए कोई समस्या हुई है या नहीं, क्योंकि अगर आपको सांस लेने में समस्या अभी हो रही है तो आपका ध्यान सही गति में बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके अंदर अभी स्थिरता की बहुत ही अधिक कमी है, जिसकी वजह से आप ज्यादा समय तक ध्यान में नहीं जा पाते हो। और ऐसा आपने अनुभव भी किया होगा। अगर आप इस क्रिया को बिल्कुल आसानी से कर पाए हो, यानी आपको सांस घुटने की कोई भी समस्या नहीं हुई है, तब आप 100 सांस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अब आप अपने ध्यान की स्टेज की पहचान कर सकते हैं। यानी आपका शरीर स्वस्थ है। अब आपको ध्यान करते समय 100 सांस का प्रयोग करना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि यह जो 100 सांस का प्रयोग आप करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का सांस आपको अपने शरीर में नहीं रोकना है। आपको केवल अपने सांसों पर ध्यान लगाना है और नॉर्मल सांस आपको अपने शरीर में लेने हैं। यानी आपको ध्यान करने बैठना है या लेटना है, जैसे भी आप करना चाहो, आपको केवल काउंटिंग करनी है अपने सांसों की। आपको 1 से 100 तक अपने सांसों की काउंटिंग करते हुए उन पर ध्यान लगाना है। और जबरदस्ती सांस खींचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं करें। केवल बिल्कुल शांत शरीर से आपको यह सांस लेने का प्रयास करना है। जैसे आप यह सांस दिन भर नॉर्मल रूप में लेते हैं, वैसे ही आपको यह सांस ध्यान में लेने हैं। केवल आपको इतना प्रयोग करना है कि आप सांसों को काउंट करते रहें, लेकिन आपको अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखना है। और अगर आप 100 सांस तक अपने सांसों को काउंट कर लेते हैं तो आप यह देखेंगे कि यह सांस आपको किस स्थान पर महसूस हो रहा है। काफी व्यक्तियों को अपने कंठ में सांस सबसे ज्यादा महसूस हो रहे होंगे। तो यानी अभी आप ध्यान में नए हैं, यानी कुछ दिन से ही आप ध्यान की शुरुआत किए हुए हैं। अगर यह 100 सांस आपको अपनी छाती पर महसूस हो रहे हैं, यानी छाती भारी हो रही है सांस लेते समय, तो मान लीजिए कि आपको अभी ध्यान करने की आवश्यकता है, यानी आपको अपने ध्यान का समय बढ़ा देना चाहिए। लेकिन अगर यही सांस आपको पेट तक महसूस होती है तो आप ध्यान की पहली स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब बात आती है सबसे जरूरी, जो है दूसरी और तीसरी स्टेज। जो व्यक्ति ध्यान करते हुए अपनी सांसों की काउंटिंग कर रहा था और वह अचानक ही अपने ध्यान में चला जाता है, यानी सांसों की काउंटिंग अगर भूल जाता है या फिर उसका ध्यान अपने आप ही सांसों के साथ जुड़ जाता है और काउंटिंग करना वो अपने आप भूल गया, तो आप ध्यान की दूसरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। यानी कि अब आपका अपने सांसों के साथ संबंध बन चुका है, आप उनके साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अभी आप लोगों को केवल करना इतना है कि आप ऐसे ही अपने सांसों पर ध्यान लगाते रहें। 1 से 100 तक की गिनती आप लोग करते रहें और आप जितना जल्दी इस काउंटिंग को भूल जाएंगे, आप अपने आप ही ध्यान में जाना शुरू हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती इस काउंटिंग को भूलने का प्रयास करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आपको केवल अपने ध्यान में खो जाना है, अपने सांसों के साथ खो जाना है, उसकी आवाज के साथ घुल मिल जाना है। अब बात आती है ध्यान की तीसरी स्टेज की, कि ध्यान की तीसरी स्टेज में आपके साथ क्या होगा। जब भी आप ध्यान कर रहे होंगे और अपने सांसों की काउंटिंग कर रहे होंगे तो आप उन सांसों को काउंट करना ही भूल जाएंगे। आप अपने शरीर के अंदर अपने सांस के माध्यम से जाना शुरू हो जाओगे, यानी जैसे जैसे आपके सांस चल रहे होंगे वैसे वैसे आप भी ध्यान में जा रहे होंगे और अपने शरीर के भीतर प्रवेश आपका अपने आप ही हो जाएगा।
अगर ऐसा होता है तो यानी कि आप ध्यान की तीसरी स्टेज पर आ चुके हैं। आपको अपने ध्यान में कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ध्यान कर रहे हो, आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है। यानी कि आप ध्यान में काउंटिंग करना तब भूलेंगे जब आपका मन और आपका दिमाग कोई विचार नहीं ला रहा होगा। और जब आप निर्विचार होते हैं तो आप गहरे ध्यान में प्रवेश करना शुरू हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ध्यान तो करते हैं लेकिन वे केवल अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाकर रखते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में सांस लेने का ही विचार चलता रहता है, क्योंकि यह भी एक विचार ही है। और जब तक आप निर्विचार नहीं होते तब तक ध्यान की गहराइयों में आप प्रवेश नहीं कर पाते हो। जो व्यक्ति काफी लंबे समय से ध्यान कर रहा है उसे यह प्रयोग जरूर आजमाना चाहिए, ताकि आप भी जान सको कि आप ध्यान की कौन सी स्टेज पर पहुंच चुके हो। आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। आपको ध्यान के अनुभव आना तीसरी स्टेज पर शुरू हो जाते हैं। आशा करता हूं आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वह आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।